एक घना जंगल था। उसी जंगल की एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी माँ रहती थी। लोग उन्हें प्यार से गुड़िया दादी कहते थे। उनका एक साथी था, एक वफादार कुत्ता जिसका नाम था साया। वो हमेशा उनके साथ साथ रहता, जैसे उनकी परछाई हो। एक दिन गुड़िया दादी लकड़ियां चुनने जंगल गई। साया उनके आगे आगे दौड़ रहा था। अचानक साया एक झाड़ी के पास रुक गया और जोर जोर से भौंकने लगा। गुड़िया दादी ने पास जाकर देखा तो वहां एक काला नाग पड़ा था। उसके शरीर पर एक गहरा घाव था और वो दर्द से तड़प रहा था। डर का पहला ख्याल आते ही गुड़िया दादी ने देखा कि नाग की आंखों में डर नहीं बल्कि वही पीड़ा थी जो किसी भी जीवित प्राणी की होती है। उन्होंने साया से कहा, शांत हो जा साया, देख इसे भी तकलीफ है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पास ही मिलने वाली जड़ी बूटी का लेप बनाकर नाग के घाव पर लगा दिया। उन्होंने एक पत्ते में पानी लाकर उसके सामने रख दिया। दिन बीतते गए। गुड़िया दादी रोज नाग की देखभाल करती। साया का डर धीरे धीरे उत्सुकता में बदल गया और नाग का डर वो विश्वास में बदल गया। वे तीनों, एक बूढ़ी औरत, एक कुत्ता और एक सांप, एक अजीबोगरीब दोस्ती का हिस्सा बन गए। उनके बीच शब्दों का कोई आदान प्रदान नहीं होता था, बस एक मौन भरा समझ थी। फिर एक दिन एक खतरनाक जंगली सूअर झोपड़ी के पास आ धमका। वो गुड़िया दादी की तरफ बढ़ने लगा। साया उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सूअर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक झाड़ियों से वो काला नाग बिजली की तेजी से निकला और अपना फन फैलाकर सूअर के सामने डट गया। उसने जोर से हिस किया। डर के मारे सूअर पीछे हट गया और जंगल में भाग गया। उस पल वो नाग एक डरावना जीव नहीं बल्कि उनका रक्षक बन गया था। साया ने उसकी तरफ देखा और इस बार भौंकने की बजाय उसने अपनी पूंछ हिलाई। उस दिन के बाद कुछ नहीं बदला और सब कुछ बदल गया। नाग आज भी जंगल में रहता है। कभी कभी दूर किसी पेड़ की डाल पर दिख जाता है, मानो कह रहा हो, मैं यही हूँ। जंगल ने गुड़िया दादी को सिखाया कि दोस्ती की कोई जाति, कोई रूप रंग नहीं होता। वो तो बस एक दिल से दूसरे दिल तक का सफ़र है। और यही कहानी है, एक बूढ़ी औरत, एक कुत्ते, एक सांप और एक ऐसी दोस्ती की जो सभी दीवारों को पार कर गई।